हेलो फ्रेंड्स, पिछले सेशन में हमने देखा था कि डेटाबेस क्या होता है, क्यों रिक्वायर्ड होता है और एंड्रॉइड के अंदर कौन सा डेटाबेस यूज में आने वाला है। तो आज वाले सेशन के अंदर हम देखेंगे कि एंड्रॉइड के अंदर जो डेटाबेस यूज होता है एसक्यूएलआइट, वो क्या होता है, उसके क्या क्या फीचर्स हैं और बेसिक क्या क्या पॉइंट्स हैं जो हमको ध्यान में रखना होगा जब हम नेक्स्ट क्लास में इसका इम्प्लीमेंटेशन करेंगे। तो चलते हैं सीधा, सबसे पहले समझते हैं कि एसक्यूएलआइट है क्या। तो ये चीज तुमको पहले से पता है कि एसक्यूएलआइट जो है वो लाइटर वर्जन है एसक्यूएल का। अब जिनको एसक्यूएल नहीं पता है तो एक बहुत ही कॉमन प्लेटफॉर्म है डेटाबेस मैनेजमेंट का, वो है आपका एसक्यूएल। जिसका मतलब है, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में एसक्यूएल बुलाते हैं, फुल फॉर्म है उसका स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। मतलब स्ट्रक्चर्ड डेटा स्टोर होता है एंड देन क्वेरी के थ्रू हम डेटा को मैनेज कर सकते हैं। ये पर्टिकुलर जो लैंग्वेज होती है केस सेंसिटिव होती है और इसके अंदर आप अपने डेटाबेस को इजीली और स्मूथली मैनेज कर सकते हैं। तो उसी का लाइटर वर्जन एंड्रॉइड के अंदर पहले से प्री डिफाइंड होता है, यानी कि आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। अभी तक जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं उनके अंदर अगर आपने वर्क किया होगा तो अगर आपको डेटाबेस रिक्वायर्ड होता है तो आप क्या करते हैं, कनेक्शंस बनाते हैं। फॉर एग्जांपल जेडीबीसी ओडीबीसी कनेक्शन जो हम जावा के अंदर करते हैं, लेकिन एंड्रॉइड में ऐसा कुछ कनेक्शन करने की रिक्वायरमेंट नहीं होती है क्योंकि एंड्रॉइड खुद एसक्यूएलआइट को सपोर्ट करता है और प्री डिफाइंड होता है एंड्रॉइड ओएस के अंदर। यानी कि आप जो भी डेटा मैनेज करना चाहते हैं अपनी ऐप का, वो आप इंटरनली मैनेज कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ एसक्यूएलआइट डेटाबेस। ठीक है, तो उसके लिए आपको एसक्यूएलआइट आना चाहिए ताकि आप रन टाइम में डेटाबेस क्रिएट करें, उसमें टेबल्स क्रिएट करें, उसमें अपना डेटा स्टोर करवाएं और अपने डेटा को मॉडिफाई करवाएं। अब एक्चुअल में एसक्यूएलआइट क्या है, एक ओपन सोर्स रिलेशनल डेटाबेस है। अब ओपन सोर्स का मतलब हमने स्टार्टिंग में समझा था कि ओपन सोर्स क्या होता है, ओपन फॉर ऑल एंड लाइसेंस फ्री। मतलब आप इस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म को अपने हिसाब से डिजाइन भी कर सकते हैं और इसको यूज करने के लिए आपको कोई लाइसेंस भी नहीं देना पड़ता। और रिलेशनल का मतलब क्या हो गया कि आप मल्टीपल जो डेटा स्टोर होते हैं उनमें टेबल्स में स्टोर होते हैं, इनमें रिलेशन बना के भी आप एक रिजल्टेंट डेटा प्रोड्यूस कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मल्टीपल टेबल्स के अंदर आपका डिफरेंट डिफरेंट डेटा है, लेकिन आप इन टेबल्स को कंबाइन कर सकते हैं और एक रिजल्टेंट डेटा प्रोड्यूस कर सकते हैं बाय कंबाइनिंग टू और मोर टेबल्स। तो इस प्रोसेस को या इस पर्टिकुलर प्रोसेस को हम रिलेशनल कहते हैं। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक पॉइंट्स होते हैं एक एसक्यूएलआइट के। एसक्यूएलआइट होता क्या है, क्या फीचर्स जो है वो पोजेस करता है। अब यहाँ पे आप इसका एक स्ट्रक्चर देख सकते हैं जो हमारा डेटाबेस का स्ट्रक्चर रहने वाला है। ये डेटाबेस का लोगो होता है। ठीक है, दैट मीन्स ये डेटाबेस है और डेटाबेस इज अ कलेक्शन ऑफ मल्टीपल टेबल्स एंड ईच टेबल इज अ कलेक्शन ऑफ मल्टीपल फर्दर कॉलम्स एंड रोज। तो एक टेबल के अंदर आपको क्या मिलेगा, कॉलम्स मिलेंगे एंड रोज मिलेंगे। जो आपके वर्टिकल है वो आपके कॉलम्स कहलाते हैं, जो हॉरिजॉन्टल है वो आपके रोज कहलाते हैं। तो एक्चुअल में आपका जो डेटा स्टोर होगा वो हॉरिजॉन्टल लाइंस में होगा। ठीक है, और किस पर्टिकुलर टाइप में स्टोर होगा, कॉलम्स के हिसाब से कि इस पर्टिकुलर कॉलम की क्या वैल्यू देनी है, इस पर्टिकुलर कॉलम की क्या वैल्यू देनी है, वो इसके अकॉर्डिंग स्टोर होगा। अब चलते हैं जो मेन स्टेप्स है। तो आपने डेटाबेस तो क्रिएट कर लिया है एसक्यूएलआइट का। अब डेटा स्टोर करने के लिए आपको टेबल्स क्रिएट करनी पड़ेगी। अब टेबल क्रिएट करने के लिए जो स्टेप्स होते हैं वो क्या रहेंगे, सबसे पहले तो आपको एक टेबल का यूनिक नेम देना पड़ेगा। दैट मींस अगर आप 10 टेबल बना रहे हैं तो 10 के 10 जो टेबल है वो यूनिक नेम से होनी चाहिए। ऐसा नहीं हो कि आपकी एक से ज्यादा टेबल जो है वो सेम नाम से हो, तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं होगा। वो क्या करेगा, जैसे ही आप कोई ऐसी टेबल बनाते हैं जिस नाम से पहले से टेबल एग्जिस्ट करती है, तो वो ऑटोमेटिकली इसको ओवरराइड कर देगा। तो पुराना जितना भी डेटा है उस पर्टिकुलर टेबल में स्टोर था वो सबका सब ओवरराइड हो जाएगा। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी कि यूनिक टेबल नेम आपको देना पड़ेगा। बट ऑब्वियसली अगर आप कोई क्वेरी भी लगाएंगे आगे चल के, उसके लिए आपको टेबल का यूनिक नेम होना भी जरूरी है। उसके बाद में आते हैं आपको कॉलम्स डिफाइन करने पड़ेंगे। अब टेबल का जो स्ट्रक्चर है वो कुछ ऐसा रहेगा। तो आपको जैसे ही टेबल क्रिएट करनी, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो कॉलम्स दिख रहे हैं आपको, सीरियल नंबर, नेम, क्लास, ये क्या है, कॉलम्स है। जो आपको वर्टिकल बॉक्सेस दिख रहे हैं ये सारे किसको रिप्रेजेंट करेंगे, कॉलम्स को रिप्रेजेंट करेंगे। तो सीरियल नंबर, नेम, क्लास, सेक्शन, ये सारे क्या हो गए, आपके कॉलम्स हो गए। तो आपको पहले डिसाइड करना पड़ेगा कि इस पर्टिकुलर टेबल के अंदर आप किस टाइप का डेटा स्टोर करवाएंगे और उस पर्टिकुलर डेटा के लिए आपको कौन कौन से डेटा की रिक्वायरमेंट है और उन जो डेटा रिक्वायर्ड है उनके लिए क्या क्या कॉलम्स आपको लेने हैं। ठीक है, अब वापस आता हूँ मैं यहाँ पे। तो कॉलम के नेम्स देने के साथ साथ आपको उसका डेटा टाइप भी मेंशन करना पड़ेगा, यानी कि इस पर्टिकुलर कॉलम में किस टाइप का डेटा आपको स्टोर करवाना है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि मैं एक रोल नंबर स्टोर करवाने वाला हूँ स्टूडेंट का, तो रोल नंबर किस पर्टिकुलर डेटा टाइप में आएगा, इंटीजर में आएगा, तो आपको इंटीजर मेंशन करना पड़ेगा। अगर आपको स्ट्रिंग डेटा स्टोर करवाना है तो उसके लिए टेक्स्ट डेटा टाइप होता है इसमें। देन आपको बुलियन वैल्यू स्टोर करना है तो बुलियन होता है, फ्लोट के लिए फ्लोट होता है, डबल के लिए डबल होता है। देन अगर आपको बाइट एरे स्टोर करवानी, लार्ज फाइल स्टोर करवानी, तो उसके लिए होता है ब्लॉब, बाइनरी लार्ज ऑब्जेक्ट। तो ब्लॉब नाम का डेटा टाइप आपको यूज करना पड़ेगा। तो ये सेवरल डेटा टाइप्स है जो आपको तब डिसाइड करने जब आप कॉलम डिसाइड कर रहे हैं। तो जिस पर्टिकुलर टाइप का डेटा आपको उस पर्टिकुलर कॉलम में स्टोर करवाना है उसी तरह का आपको डेटा टाइप जो है वो मेंशन करना पड़ेगा। उसके बाद में आता है कांस्टेंट। अब कांस्टेंट क्या होता है, तो कांस्टेंट के अंदर आ जाएगा पहले तो कीज हो जाती है। फॉर एग्जांपल प्राइमरी की एंड फॉरेन की जो कॉमनली यूज्ड कीज है एसक्यूएलआइट के अंदर, प्राइमरी की का मतलब क्या होता है, अगर आपने किसी भी कॉलम के अंदर प्राइमरी की लगा दिया है तो उसके अंदर जब आप डेटा इंसर्ट करेंगे तो डेटा जो है वो कॉमन नहीं होना चाहिए, यानी कि
रिपीट नहीं होना चाहिए। अगर मैंने कॉलम लिया है रोल नंबर, तो मैंने रोल नंबर इंसर्ट किया 1 पहले रो के लिए। अब देन दूसरा रो जब मैं इंसर्ट कर रहा हूँ तो मैंने 2 इंसर्ट कर दिया। अब जब मैं तीसरा रो इंसर्ट कर रहा हूँ तो मैंने वापस 1 इंसर्ट कर दिया उस कॉलम के अंदर। तो ये पॉसिबल नहीं है अगर वो प्राइमरी की है तो, क्योंकि प्राइमरी की क्या करता है, यूनिक वैल्यूज स्टोर करता है अपने कॉलम के अंदर। दूसरी चीज क्या होगा, नल एक्सेप्ट नहीं करेगा। मतलब अगर रो को इंसर्ट कर रहे हैं तो उस पर्टिकुलर कॉलम को आप खाली नहीं छोड़ सकते, आपको कुछ ना कुछ वैल्यू उसको देनी पड़ेगी। तो ये प्राइमरी की का कॉन्स्टेंट होता है। उसके बाद में आता है आपका फॉरेन की, जो दो पर्टिकुलर टेबल्स को जोड़ने के लिए यूज आता है। तो फॉर एग्जांपल इधर जो प्राइमरी की है वही सेम कॉलम मैंने दूसरी टेबल में भी बना रखा है, तो इस पर्टिकुलर टेबल के लिए वो प्राइमरी की है और इस पर्टिकुलर टेबल के लिए वो फॉरेन की बन जाएगी।